हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गूगल कथा। फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग डीएवी इंस्टीट्यूशंस की वैकेंसी की वेट करते हैं दोस्तों। तो मैं आज आपके सामने लेकर के आ गई हूँ डीएवी इंस्टीट्यूशंस की वैकेंसी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस इंस्टीट्यूशंस का रिक्रूटमेंट का जो डिटेल्स है वो हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, डीएवी इंस्टीट्यूशंस वेस्ट बंगाल जोन से ये वैकेंसी आई हुई है। बहुत सारी स्कूल में रिक्रूट किया जाएगा। तो देखिए, डीएवी पब्लिक और मॉडल स्कूल में ये रिक्रूटमेंट होगा दोस्तों। तो जो स्कूल्स है वो मधुकुंडा, पुरुलिया, एसटीपीएस सांतलडी, बांकुड़ा, एमटीपीएस मेजिया, दुर्गापुर, एसीएल रूपनारायणपुर, ईसीएल पांडवेश्वर, ईसीएल नीमचा, ईसीएल झांझरा, रानीगंज, कन्यापुर, आसनसोल, केएसटीपी आसनसोल, आईआईटी खड़गपुर, मिदनापुर, हल्दिया, दुबराजपुर, बालूरघाट एंड बैरकपुर में ये सब स्कूल है दोस्तों। ठीक है, डीएवी पब्लिक स्कूल हो सकता है और डीएवी मॉडल स्कूल भी हो सकता है दोस्तों। दोनों ही डीएवी का स्कूल है दोस्तों। तो ये सारे जोन्स है दोस्तों, यहाँ पे ही रिक्रूटमेंट कराया जाएगा जो कि वेस्ट बंगाल में ही है। तो इंटरव्यू होगा 2 स्कूल में दोस्तों। यहाँ पे लेफ्ट में आप लोग देख सकते हैं प्लेस ऑफ इंटरव्यू दिया हुआ है। डीएवी पब्लिक स्कूल हल्दिया में एक इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा और डीएवी मॉडल स्कूल में भी इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा जो कि दुर्गापुर में है दोस्तों। दोनों ही वेस्ट बंगाल में भी है, हल्दिया और दुर्गापुर दोनों ही वेस्ट बंगाल में ही है। तो दोस्तों, हल्दिया एंड दुर्गापुर में इंटरव्यू होगा डीएवी पब्लिक स्कूल एंड डीएवी मॉडल स्कूल में दोस्तों। तो आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। बहुत सारे लोग बहुत दिन से वेट करते हैं इस वैकेंसी के लिए। तो आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिए और वेस्ट बंगाल में ही आप लोगों का इंटरव्यू होगा। एक हल्दिया में भी हो सकता है और दुर्गापुर में भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं अब क्या क्या वैकेंसी आई हुई है। तो दोस्तों, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, पीजीटी के लिए रिक्वायरमेंट है, टीजीटी पीआरटी के लिए और मिसलेनियस और नॉन टीचिंग स्टाफ्स का भी रिक्वायरमेंट है दोस्तों। पीजीटी में है इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एक्सेट्रा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। टीजीटी में इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, बंगाली, कंप्यूटर साइंस, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग एंड फिजिकल एजुकेशन में रिक्वायरमेंट है। और पीआरटी में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स है दोस्तों और मिसलेनियस और नॉन टीचिंग स्टाफ्स में है एलडीसी, यूडीसी असिस्टेंट, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट और रिसेप्शनिस्ट, नेटवर्क असिस्टेंट, नर्स, लैब असिस्टेंट, असिस्टेंट इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कंप्यूटर, लाइब्रेरी असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि पीजीटी के लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है पोस्ट ग्रेजुएट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बीएड फ्रॉम एनसीटी अप्रूव्ड कॉलेजेस दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन के लिए लगेगा एमपीईएड फ्रॉम यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एमएफए और एमबीए फ्रॉम यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी लगेगा दोस्तों फिजिकल एजुकेशन के लिए। ठीक है, और टीजीटी के लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बीएड फ्रॉम एनसीटी अप्रूव्ड कॉलेज विथ सीटेड एंड एस्टेड। तो आप लोगों का सीटेड और एस्टेड क्लियर होना चाहिए। म्यूज़िक और डांस के लिए ग्रेजुएट होना होगा म्यूज़िक में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और पेंटिंग के लिए भी बीएफए बीवीए होना होगा फ्रॉम अ यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए बीपीईएड एमपीईएड फ्रॉम इन यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए दोस्तों टीजीटी में अप्लाई करने के लिए। और पीआरटी में दोस्तों देख लीजिए आप लोग, ग्रेजुएट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बीएड होना चाहिए। ठीक है, और म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग, फिजिकल एजुकेशन, वेलनेस टीचर के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। और लाइब्रेरियन के लिए एमएलआईएस बीएलआईएस होना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं नॉन टीचिंग
में अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। एलडीसी, यूडीसी। एलडीसी के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए दोस्तों कॉमर्स में, और एंड टाइपिंग एंड कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, एंड एटलीस्ट 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होनी चाहिए दोस्तों। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, एक्सपीरियंस का भी रिक्वायरमेंट है। तो आप लोगों का सीबीएसई एंड आईसीएसई स्कूल में 5 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए दोस्तों पीजीटी में अप्लाई करने के लिए, और टीजीटी में अप्लाई करने के लिए 3 इयर्स, और पीआरटी में अप्लाई करने के लिए दोस्तों 3 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट है। एंड दोस्तों लाइब्रेरी के लिए भी 3 इयर्स एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग दूसरे स्टेट में रहते हो तो आप लोग दूसरे स्टेट से भी अप्लाई कर सकते हो। तो नो टीएडीए इज़ एडमिशेबल, ठीक है, कोई टीएडीए दिया नहीं जाएगा दोस्तों। ईच कैंडिडेट हैज़ टू डिपॉजिट ₹300 ओनली एज टेस्ट फी अलॉन्ग विथ 1 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो आप लोगों को 300 रुपया डिपॉजिट करना पड़ेगा दोस्तों एज टेस्ट फी विथ 1 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। कंट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट्स में ऑल्सो भी कंसिडर्ड विदाउट सीटेड और एस्टेड। तो आप लोगों का एस्टेड और सीटेड नहीं है तो आप लोगों को कंट्रेक्चुअल पोस्ट में रखा जाएगा दोस्तों, और जो कि परमानेंट बेसिस पे रखा जाएगा तो आप लोगों को 7th पे लेवल में 7th पे कमीशन के हिसाब से सैलरी मिलेगी। और कैंडिडेट्स अब तो मैक्सिमम एज लिमिट है दोस्तों 35 ईयर्स एज ऑन 31 दिसंबर 2021। तो दोस्तों एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा सीबीएसई आईसीएसई स्कूल में आप लोगों का टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है तो, ठीक है। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डिज़ायरेबल है एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में आप लोगों का फ्लुएंसी रहेगी तो आप लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा दोस्तों। इन आईसीटी एंड अकम्पलिशमेंट इन को करिकुलर एक्टिविटीज़। तो आप लोगों का को करिकुलर एक्टिविटीज़ गाना, क्राफ्टिंग, ड्राइंग इसमें, और आईसीटी में यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी में आप लोगों का प्रोफिशिएंसी है तो आप लोगों को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यही था आज ये डीएवी पब्लिक स्कूल का डिटेल्स। तो और डिटेल्स भी हम लोग जान लेते हैं दोस्तों, चलिए।